के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। श्रावण मास चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का ये माह माना जाता है। भक्तजन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से विभिन्न तरीक़ों से अपनी पूजा अर्चना करते हैं और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है आदमपुर तहसील में शीशवाल धाम में। शीशवाल धाम जो है भोलेनाथ का, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है जो कि स्वयंभू प्रकट हुआ था। और यहाँ पर अभी हमारे साथ प्रबंधन समिति के सदस्य हैं जो बताएंगे कि किस प्रकार इस मंदिर की महत्ता है, किस प्रकार की महत्ता है, कहाँ से दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर आज बताया गया है कि लगभग 10 से 15 हज़ार लोग श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के चरणों में पूजा अर्चना करने आए। यहाँ पर दुग्धाभिषेक भी होता है, महारुद्राभिषेक भी होता है और विभिन्न प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना और याचना की जाती है। भोलेनाथ इतने दयालु और कृपालु हैं कि अपने भक्तों पर हमेशा असीम अनुकंपा बनाए रखते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ प्रबंधन समिति के सदस्य हवा सिंह सैनी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे मंदिर की महत्ता के बारे में, मंदिर की विशेषता के बारे में। सैनी साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जी सर। और मंदिर के बारे में बताऊँगा मैं। जी। 750 साल पुराना मंदिर है ये जी। और वैसे तो 7,500 साल यहाँ माता कुंती भी आई हुई है, पांडव भी आए हुए हैं। जी, महाभारत काल से। हाँ, महाभारत काल से है ये। जी। और स्वयंभू है ये, अपने आप शिवलिंग निकले हुए हैं। जी जी जी। 14 एकड़ में बना हुआ है ये मंदिर। जी। तो इसका अब जीर्णोद्वार हो रहा है। जी। शिवलिंग हमने नहीं छेड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो 5 मंदिर उस साइड में है, वो भी बन के तैयार हो गए हैं। कौन से देवी देवताओं के मंदिर यहाँ बने हुए हैं? वो बजरंग बली का है मंदिर। जी। राधा किशन, सीताराम जी और गणेश जी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, 5 मंदिर हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा कम से कम 2 साल और 2 साल में मतलब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और भव्य स्वरूप में आ जाएगा। भव्य स्वरूप में आ जाएगा। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मंदिर होगा ये। जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 11 एकड़ में फैला हुआ है और 5 मंदिर बन चुके हैं और 2 साल में पूर्ण अब पत्थर का काम चलेगा जी। जी जी। पत्थर का काम चले है, उसमें टाइम लगेगा जी। एक धर्मशाला बननी है यहाँ 5.5 करोड़। गौशाला भी आप चलाते हैं? गौशाला भी है हमारे साथ जी। वो तो भी कितनी गायें हैं गौशाला में? 1200 गायें। 1200 गायें। हाँ जी। तो अगर यदि कोई जैसे कि घायल अवस्था में गाय है या कोई आपको सूचना देता है कि वहाँ पर गाय दुर्घटना ग्रसित हो जाती है, तो ऐसी गायों का इलाज वगैरह और उनको? हाँ, इलाज होता है जी। हमारे प्रधान है, उसके अलग प्रधान है। अच्छा, गौशाला के अनिल प्रधान है। अच्छा। अनिल सिंगल जी प्रधान है। और जो यहाँ की जो मंदिर की प्रबंधन समिति है उसके प्रधान कौन है? घीसाराम जी जैन है। तो जो आपकी प्रबंधन समिति है सारे आदमपुर तहसील के ही लोग हैं या बाहर, आदमपुर से बाहर के भी? बाहर के भी हैं, हिसार से, भट्टू हिसार से हैं। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, जो ये मंदिर इतना बड़ा विशाल मंदिर है, उसके अलावा इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, तो किस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं? और क्या कोई ऐसा भी कोई प्रावधान है कि जैसे सालासर जाते हैं तो वहाँ पे नारियल बांध के आते हैं, कोई ऐसी कोई विशेषता जुड़ी हुई हो या कोई विशेष आस्था जुड़ी हुई हो जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहते हो? ये सर, जो भी मन्नत यहाँ मांगता है ना उसकी पूरी हुई है। हमने, हमारे पास रिकॉर्ड है उसका जी। तो कुछ ऐसा कुछ बांध के भी जाते हैं क्या, नारियल वगैरह? नहीं, नारियल वगैरह नहीं बांधते। अच्छा, बस वैसे अपने मन से जल चढ़ाते हैं, मन से करते हैं। जी जी, मन से। ये भांग वगैरह सब। अच्छा, भांग धतूरा अर्क वो तो सारा चढ़ता ही है, नारियल पानी चढ़ता है, दूध है, बेलपत्र है, चढ़ता है, सब चढ़ता है जी। जादूजा साहब, एडीओ साहब भी हमारे साथ हैं जो कि वो भी मंदिर में बड़ी सेवा कार्य और लगन से लगे रहते हैं। जादूजा साहब, स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहेंगे भगवान भोलेनाथ के शीशवाल धाम के बारे में? सबसे पहले तो इंडिया टाइम्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। तो शिवालय धाम पर यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके विस्तार से जो चर्चा कर रहे हैं। जी सर। शिवालय धाम पर मतलब सिर्फ अपने मन इच्छा से
सिर्फ जल ही जो अर्पण करके जाता है उसके मन में असीम शांति होती है। जी। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है जी सर, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जी सर। मैं फर्स्ट टाइम जैसे पहली बार यहाँ पे आया था। कब आए थे सर, कितने साल पहले? मैं पहली बार आया था यहाँ पे 6 साल पहले। 6 साल पहले। हाँ जी। तो 6 साल उससे पहले आता रहा लेकिन वैसे ही रूटीन में सिर्फ घूमने के मतलब पर्पस से आया हूँ। हाँ, 6 साल से मतलब बिल्कुल श्रद्धा से और बुरे मनोभाव से आ रहे हैं। जब मुझे पता लगा कि मतलब शिव जी का ये धाम है और ऐसे जल अर्पण करते हैं, जब मेरे को समझ हुई, उससे पहले ऐसे ही घूमने आ जाते थे, गौशाला आगे मेले में आगे चले गए। जी जी जी। तो जब समझ से आए मैं सिर्फ मतलब जल अर्पण करके गया हूँ हमेशा ही। जी। तो इन 6 वर्षों में कैसा बदलाव आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से? मेरे को महीने में लगभग 6-7 बार तो बुलावा हो ही जाता है। अच्छा, आदेश किसी न किसी कारण से। आदेश कभी हिसार जाना होता है तो मैं इधर से निकल जाता हूँ, या आते हुए निकल जाता हूँ, यहाँ से आता हूँ। बदलाव क्या क्या आया, क्या महसूस हुआ आपको? मन में शांति महसूस होती है। जी। और कोई विशेष मन्नत आपकी पूर्ण हुई हो? मन्नत का ऐसे है कि सबके अपना अपना प्रयोजन है, मतलब उसका पूजा करने का, और मन की जो शांति है ना, वो सबसे मन्नत मैंने किसी भी देवी देवता से नहीं रखी है। बहुत बढ़िया बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अगर आप श्रद्धा भाव से और पूरे मन और आत्मा से पूजा करते हैं तो भगवान से मन्नत मांगने की जरूरत नहीं होती। ऐसा जादूजा साहब बता रहे हैं जो उन्होंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है। तो और क्या क्या आप बताना चाहते हैं, कुछ और विशेष बात जो आप मंदिर बाबा भोलेनाथ का जो ये मंदिर है, इतना बड़ा विशाल यहाँ पर शिवलिंग है, मेरे ख्याल में आसपास इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं है। आसपास क्या पूरे उत्तरी भारत में भी नहीं है इतना बड़ा। और दूसरी बात, यहाँ पे पूरे सावन भंडारा चलता है जी, और इतना स्वादिष्ट खाना है कि मतलब मन यही करता है कि घर से खा के ना आए। अगर वो भोजन को ही करता है तो यहाँ पे भंडारा जरूर ग्रहण करना चाहिए जी। गौशाला के अंदर जाते हो इतनी ही शांति गौशाला में महसूस होती है जी जी। और सप्ताह चलती है, 1 महीने सत्संग 1 सप्ताह सत्संग चलता है यहाँ पर जी जी, जिसका मतलब आनंद की अनुभूति जो यहाँ पे आएगा वही ले सकता है जी, उसको हम शब्दों में प्रकट नहीं कर पाएंगे जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबूजी के हाँ जी, हाँ बताइए सर, बताइए सर। यहाँ शिवरात्रि के दिन 15,000 कावड़ चढ़ती है जी जी, हरिद्वार से लाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सैनी साहब बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक जाम लग जाता है, इतनी भीड़ होती है। 2 लाख आदमी आते हैं। 2 लाख शिवरात्रि पे 2 लाख आते हैं। और पूरा जो श्रावण मास होता है उसमें लगभग कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? पूरा श्रावण मास में आज देख लो, आज सोमवार है, आज कम से कम 5,000 आदमी आए हैं जी जी। लाइन लगी थी 2 किलोमीटर। और प्रथम सोमवार को कितने आए थे? वो तो कम ज्यादा होते रहते हैं ना, मतलब कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 2, कभी 3, कभी 10,000 भी। सुबह 4 से शाम को भंडारा चलता है सारा दिन जी, सुबह से शाम तक। प्रसाद देसी घी का प्रसाद, रोटी सब्जी हलवा बूंदी वाह जी वाह, ये चलता है। हमने भी प्रसाद ग्रहण किया, बड़ा ही आत्मिक भाव से हमने ग्रहण किया और बड़ा ही स्वादिष्ट और मन को संतुष्टि देने वाला प्रसाद यहाँ पर। अब यहाँ धर्मशाला बनने जा रही है, 4.5 करोड़ रुपए लगेंगे जी। तो ये टोटल जो अभी जीर्णोद्धार हो रहा है, पूरे मंदिर का पूरा नवीनीकरण हो रहा है, ये सेठ देके गए 4.5 करोड़ रुपए। वो सेठ देकर गए हैं, लेकिन टोटल कितना पैसा लग जाएगा पूरा, जब 2 साल तो पूर्ण तैयार हो जाएगा? टोटल तो कोई नेप नहीं है जी। आइडिया 10 करोड़ 15 करोड़ 100 करोड़ गया हमारा। 100 करोड़ हाँ, 100 करोड़ लगाएंगे हम जी जी, चलता ही रहेगा ये काम। तो कभी ऐसा अब कम से कम है, अब लग चुके हैं 10 करोड़ जी, कभी ऐसा लगा कि भाई ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और आपने जैसे ही भोलेनाथ से अर्चना की, किसी से पैसे नहीं मांगते जी, अपने आप देकर जाते हैं लोग, अपने आप देके जाते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। आप देख दूर दूर से, कलकत्ता से, बॉम्बे से, इस प्रकार से सैनी साहब बता रहे हैं कि यदि आपकी कोई मन्नत है बाबा से तो आप यहाँ पर आकर श्रद्धावनत होकर और बाबा से मांग सकते हैं, याचना कर सकते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि दान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। जिस प्रकार से कई धार्मिक संस्थान बने हुए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि वो जाकर दान लेने जाते हैं, यहाँ पर भोलेनाथ की इतनी असीम कृपा है कि दानी खुद आते हैं और खुद ही दान करके जाते हैं। और बाबा का बड़ा विशाल और भव्य मंदिर बनने जा रहा है, काफी हद तक बन चुका है और 2 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा, ऐसा सैनी साहब। 2 भी लग जाते हैं, 3 भी लग जाएंगे, मतलब 2-3 साल के अंदर पूर्ण हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा सैनी साहब, ये एक स्विट्जरलैंड है ना जी जी, उस हिसाब से बनेगा। आर्किटेक्ट है, वो पेमाई से लेके चलिए, गुड़गांव से आया था, वो नक्शा मास्टर प्लान बना के देगा। प्रकृति का समन्वय है साहब जी, बिल्कुल। तो हरियाली भी पूरी रहेगी, पूरी हरियाली लगे हुए हैं पहले, बहुत बढ़िया सुंदर, उत्तरी भारत का सबसे सुंदर। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो महंत रहे हैं, पुजारी रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन कौन रहे हैं अब तक, जितना आप जानते हैं।
थोड़ा सावड़ा घर महाराज रहा था जी शुरू के अंदर था। कितने साल पहले थे? बहुत साल हुई, कम भी ने 500 साल हो गया सावड़ा साहब ने क्या लगभग। नाना 60-70 साल रहा जी। अच्छा जी। और उसके अलावा उनके बाद पीछे बावड़ी थी, कुआं था, अपने आप ईंटें लिकड़ी हुई है चुनने से। यहाँ बड़े हुए था वो ईंटें बंद नहीं हुई, पहले यहाँ धर्मशाला बनी हुई ईंट थी। भी हमारे पास, हमारी उम्र कम से कम 70 साल हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने यहाँ देखते देखते मैं यहीं रहता हूँ जी, गांव शीशवाड़ गाँव जी जी। और हमारे ये कांकड़ के ऊपर है 3 गांवों के जो लोग इकट्ठे हुए थे, जल्दी ये शिवलिंग के हाथ लग गया और ये शिवलिंग ऊपर गई जी। तो उससे पहले उसके बाद और कौन कौन पुजारी या महंत रहे हैं? तो जी उसके मैं इतना नाम जानता नहीं। अब कौन है वर्तमान में? वर्तमान में कौन है यहाँ पर महंत पुजारी? कृष्णागिरी जी महाराज। कृष्णगिरी जी, मतलब गिरी संप्रदाय से ही है लोग। कृष्णागिरी जी गिरी संप्रदाय से है। यहाँ पर जो साधु संत जो पूजा अर्चना करते हैं, जो महंत है, वो गिरी संप्रदाय से। ऐसी कोई और, क्योंकि आप तो पुराने लोग हैं यहाँ पर, कोई और कोई विशेष महत्ता यहाँ की या कोई विशेष महत्व जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? सामने को क्या नाम है इसका? सुरेश है ये सुरेश का पद है ना, ये सरेश का। हाँ जी, वो जो बीच में दिखाई पेड़ दिखाई, फ्रांस लिखो। ये हाँ जी फ्रांस का पौधा है। फ्रांस का पौधा है ये। वो पौधा तो सामने ना। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई नुकसान नहीं होता। कोई किस पौधे को कभी कोई नुकसान? सारा ये एकदम अंदर है अटक रहे, ये नहीं टूटे नहीं। अच्छा, कितना तो इसमें आप मानते हैं कि भोलेनाथ भगवान का इसको आशीर्वाद है और आस्था है यहाँ पर? कोई हिंदू धर्म में विश्वास रखता है जी, पूजा अर्चना में विश्वास रखता है, भोलेनाथ में विश्वास रखता है, वो यहाँ पे आए और आनंद ले। आनंद ले। बस मेरा तो यही कहना है कि सैनी साहब, कोई और विशेष बात आप कहना चाहते हो शीशवाल धाम भोलेनाथ जी के मंदिर के, महाकाल के मंदिर की? कोई हमारा गांव का नाम ही इसी मंदिर पर पड़ा है, शीशवाल। हाँ जी, शिवालय के मंदिर के। जी जी जी, शिव जी के नाम से जी। मतलब आप देख सकते हैं कि इस गांव का नाम भी इस मंदिर के कारण, भोलेनाथ के मंदिर के कारण पड़ा है, ऐसा सैनी साहब बता रहे हैं। और किंवदंती भी है कि यहाँ पर है ये 3 गांव की सीमा यहाँ पर मिलती है। कौन से गांव? मोहब्बतपुर, शीशवाल, बगला। शीशवाल, बगला और मोहब्बतपुर गांव की यहाँ पर सीमा मिलती है और 3 गांवों की सीमा मिलती है। और भारतीय धर्म शास्त्र में मान्यता है कि त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों का वास यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ महाकाल हैं, देवों के देव हैं, अनादि देव हैं। और भगवान भोलेनाथ में सभी देवों का, सभी देवताओं का, सभी देवियों का, सभी का वास होता है, ऐसा मान्यता है हमारे धार्मिक हिंदू धर्मशास्त्र में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आस्था का सैलाब उमड़ता है। बता रहे हैं कि हर सोमवार को तो यहाँ पर भीड़ रहती ही रहती है, लेकिन जो श्रावण मास होता है उसके अंदर यहाँ पर दूर दराज से, पूरे उत्तर भारत से, क्या कोलकाता तक से भी बता रहे हैं, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, सब जगह से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और पूरे भारत से लोग आते हैं, भ्रमण करने भी आते हैं, पूजा अर्चना भी करने आते हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर विदेशी लोग, अंग्रेज भी आए हुए हैं और वो भी यहाँ पर बाबा से मन्नत मांगते हैं। यदि आप भी किसी भी प्रकार की दुविधा से ग्रसित हैं, रोग से ग्रसित हैं या कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या है, तो आप यहाँ पर आकर बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपनी प्रार्थना रख सकते हैं, याचना कर सकते हैं। और इस प्रकार के धार्मिक स्थलों का हम आपको आगे भी भ्रमण करवाएंगे, बताएंगे, वहाँ का हम दौरा करेंगे और वहाँ की जो महत्ता है उससे आपको अवगत भी कराएंगे और रूबरू भी कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। जय भोलेनाथ।